नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के सुबह के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की चर्चा कर लेते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पेपर लीक के आरोपी ने आत्मसमर्पण किया है और आरोपी का नाम विनोद कुमार शर्मा है। आरोपी ने सोमवार को न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय पुष्कर उपाध्याय की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और आरोपी ने बोला कि पुलिस लगातार उसके घर पे दबिश दे रही है और पेपर लीक के मामले में वह उसकी तलाश कर रही थी। चंदौली के मुगल सराय क्षेत्र स्थित उसके घर पर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और उस आरोपी ने अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि उसको न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया जाए। पेपर लीक मामले में चोलापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और 9 लोगों की इसमें तलाश थी, जिसमें अब तक 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है, जिसमें प्रेस का मालिक कौशिक कुमार भी है। तो 9 की तलाश थी और अभी तक 6 पकड़े गए हैं। 3 अभी भी इसमें फरार घूम रहे हैं, उनको भी एसटीएफ जल्द ही पकड़ने की कोशिश करेगी। एक और न्यूज़ एलटी ग्रेड से संबंधित है। छात्रों ने अगर बुधवार को इस बार आयोग से मुलाकात नहीं हुई तो यूपीपीएससी के सामने छात्र धरना देंगे, क्योंकि यूपीपीएससी के सामने छात्र धरना देने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि आयोग के अध्यक्ष पिछले कई बुधवार से उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, जबकि छात्र चाहते हैं रिजल्ट पर स्थिति स्पष्ट की जाए। एक तरफ रिजल्ट की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ ज्वाइनिंग की लड़ाई चल रही है। ज्वाइनिंग के लिए लगातार धरना प्रदर्शन जो पहले हुए हैं, उनके बावजूद जब ज्वाइनिंग नहीं मिली है तो अब विधायकों, एमएलसी और सांसद अपने अपने क्षेत्र के सांसद जहां से छात्र चुने गए हैं और उस जिले से जितने भी छात्र सेलेक्ट हुए हैं वो सब उनसे मिल रहे हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं। और इतने सारे ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी तक के शिक्षा मंत्री की तरफ से ना कोई बयान आया है, ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान आया है कि इनका क्या किया जाएगा। जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन एलटी ग्रेड चयनितों की जहां पर ज्वाइनिंग देनी है तो ज्वाइनिंग केवल देने के लिए, रिजल्ट की तो बात ही छोड़िए, रिजल्ट तो अभी थोड़ा सा उसमें मान लेते हैं कि कुछ केस वगैरह चल रहा है, लेकिन ज्वाइनिंग में जो ज्वाइनिंग देना है वहाँ पर एक भी स्टेटमेंट ना तो शिक्षा मंत्री का आया है और ना ही अभी तक मुख्यमंत्री का आया है, जबकि इतने सारे ज्ञापन दिए जा चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि कल लखनऊ में भी कुछ छात्रों ने एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन दिया था। अनामिका प्रकरण के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो है सरगना पुष्पेंद्र है और उसके अलावा शिक्षा विभाग के 2 बाबू हैं और वो लखनऊ के हैं। मैनपुरी का पुष्पेंद्र फर्रुखाबाद में 2014 से फर्जी टीचर बनकर नौकरी कर रहा था। फर्जीवाड़े के 3 किरदार हैं यहाँ पे, देखिए आपके सामने 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये पुष्पेंद्र है और पुष्पेंद्र ने पूरे मामले का ये सरगना है। खुद फर्रुखाबाद में फर्जी टीचर बनकर सुशील के नाम से 2014 से नौकरी कर रहा था। इसके बाद रामनाथ हैं। रामनाथ बेसिक शिक्षा कार्यालय हरदोई में प्रधान लिपिक है। पुष्पेंद्र की 2010 से उनसे मुलाकात हुई। रामनाथ ने ही पुष्पेंद्र को आनंद सिंह से मुलाकात करवाई थी। अब इसके बाद ये आनंद सिंह है। आनंद सिंह जौनपुर में जिला समन्वयक अधिकारी हैं और जौनपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र व शैक्षिक दस्तावेज इसी की कस्टडी में होता है। काउंसलिंग में शामिल न होने पर आनंद ने अनामिका के दस्तावेज रामनाथ को उपलब्ध करा दिए थे। आनंद ने रामनाथ को अनामिका के दस्तावेज उपलब्ध कराए और रामनाथ जो है पुष्कर के माध्यम से 25 जिलों में फर्जी अनामिकाओं की नौकरी करवाई। पीसीएस मुख्य परीक्षा की डेट बदल गई है। 25 जुलाई को अब यह परीक्षा नहीं होगी और यह 25 अगस्त से कराई जाएगी। पूरे 1 महीने का समय मिल गया है पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा के लिए। यह डेट क्यों बदली गई? डेट इसलिए बदली गई क्योंकि सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू इस टाइम हो रहे हैं, तो छात्रों को दिक्कत ना हो, इसलिए डेट को 1 महीना आगे शिफ्ट किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कल मैंने आपको बताया था इसमें कि इसमें जो है जो
संशोधन करके दोबारा दायर करनी थी, तो उसको दोबारा दायर कर दिया गया है। उसके साथ साथ अमिता त्रिपाठी और ऋषभ मिश्रा ने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई विवादित प्रश्नों के मामले को लेकर लखनऊ की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका एलएसपी दायर की है। इससे पहले शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर उस आदेश में बदलाव करने की गुहार लगाई है, जिसमें 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में से करीब 37,000 भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि 37,000 परीक्षार्थी शिक्षा मित्र हैं और इतने शिक्षा मित्रों के पद रोके जाएं जो कि 40-45% नंबर पर पास हो सकते हैं। शिक्षा मित्रों की तरह अब अनुदेशकों ने भी वेटेज मांगा है। शिक्षा मित्रों को 2.5 अंक का वेटेज प्रति साल प्रति नौकरी करने के हिसाब से दिया जाता है। 2.5 अंक जो है 1 साल की नौकरी के बदले शिक्षा मित्रों को दिया जाता है। तो ये वेटेज अभी अनुदेशकों ने भी मांगा है और इसके लिए उन्होंने याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 7 जुलाई को होगी। अनूप कुमार और 20 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई की। इनका कहना है कि अनुदेशकों से भी सरकारी कार्य जैसे कि चुनाव ड्यूटी, बीएलओ, मतगणना और परीक्षा ड्यूटी आदि ली जाती है, लेकिन उनका मानदेय काफ़ी कम है, जबकि वह स्कूल में पूरे समय काम करते हैं। सरकार ने सुपर टीईटी पास शिक्षा मित्रों को 2.5 अंक का भारांक देने का निर्णय लिया है। इस हिसाब से अनुदेशकों को भी भारांक मिलना चाहिए। उनको अलग नज़र से देखना भेदभावपूर्ण है और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। शिक्षक भर्ती गिरोह में जो फरार चल रहे हैं उनके लिए दबिश दी जा रही है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे अभी एसटीएफ के। एक तो चंद्रमा, दूसरा मायापति, ये 2 हैं और इनके साथ है 2 और हैं। सब मिलाकर 4 लोगों के लिए दबिश लगातार दी जा रही है। परिचितों के मोबाइल नंबर भी बंद हैं, वहाँ से भी कुछ प्रूफ नहीं मिल पा रहा, कि सुराग नहीं मिल पा रहा कुछ उनका। और इसके साथ साथ ही आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एसटीएफ को कुछ सबूत दिए हैं। उन्होंने एसटीएफ के जो हेड हैं एडिशनल एसपी नीरज पांडे, उनसे फ़ोन पर वार्ता की और उनको बताया कि मेरे पास कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं और कुछ अभिलेख हैं, तो ये सारे सबूत जो है उनको देना था। तो उसके बाद उनसे मिलकर उन्होंने ये संबंधित सबूत दे दिए हैं और पूर्व में पंजीकृत एफआईआर के विवरण तथा परीक्षा के पेपर लीक कराने तथा अन्य अमिताओं से संबंधित लोगों के नाम जिसमें शामिल हैं। उनका दावा है कि एसटीएफ को उन परीक्षा केंद्रों के नाम भी दिए गए हैं जिनमें धांधली हुई। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी दिए गए हैं। आवेदन में संशोधन के लिए कुछ छात्र बेसिक शिक्षा परिषद पहुँचे और उन्होंने बताया कि साइबर कैफ़े की गलती से पूर्णांक एवं प्राप्तांक में गलत हो गया था, ये गलत तरीके से भर दिया गया था। ये मानवीय त्रुटि मानते हुए इसको सुधार करने का मौका उनको मिलना चाहिए। जो छात्र गए थे उन सभी ने संकल्प किया अब वो परिषद कार्यालय पर एक साथ एकत्र होंगे। जो छात्र गए थे उनमें जो है अमर बहादुर गौतम, हरेंद्र वर्मा, बबली पाल, विकास करण, नलिनी वर्मा, सतवंत सिंह, राहुल तिवारी आदि शामिल थे। जो मानवीय भूल थी उसको तो सुधार किया जा सकता है, लेकिन अब ये मानवीय भूल है कि नहीं है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा। और इस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में रोज़ आए दिन नए नए चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभ्यर्थी बोलते हैं कि उनको बेसिक शिक्षा मंत्री एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा से के सामने अपना पक्ष रखा था और वहाँ से उन्हें आवेदन में संशोधन का आश्वासन मिल चुका है, तो उसके बाद भी उन्हें संशोधन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। तो इसलिए छात्रों की मांग है कि जब तक उनको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा तब तक वो
डेली आयोग के डेली पीएनपी के सामने जो है आएंगे, एकत्र होंगे और अपनी मांग रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।